नमस्कार बच्चों। आज हम स्पर्श बुक क्लास 9th का चैप्टर 12 है अग्निपथ। ये फेमस पोएम अग्निपथ पर बेस्ड है जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है, जो कि अमिताभ बच्चन जी के फादर हैं। बहुत ही प्यारी कविता है। आपने इसके ऊपर बेस्ड एक पिक्चर भी बनी थी अग्निपथ, जिसमें अमिताभ बच्चन का बहुत ही अच्छा एक्शन और बड़ा ही अच्छी एक्टिंग थी, वो भी देखी होगी। ये पोएम उसी पे है। शुरू करने से पहले ये मैं एक पोएम आपको एक बार पढ़ देता हूँ, जिससे कि कुछ इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू होंगे वो समझने में आसानी होगी। तो ये पोएम ऐसी है। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आप देखेंगे बच्चों, ये सिर्फ छोटी सी पोएम है और इस पोएम में इतना मोटिवेशन और इतनी मोटिवेशनल बातें कही हैं जो कि दिल को छू सकती हैं। हम कोशिश करेंगे इस एमसीक्यू के बाद इसके ऊपर हम अगर इसका समरी भी पब्लिश कर सकें तो करेंगे। अगर आपको ये पसंद आएगा मेरा वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो एमसीक्यू शुरू करते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य के कठिन समय में यदि कोई मदद का हाथ बढ़ाता है तो उसे क्या करना चाहिए? कठिन समय में मदद ले लेनी चाहिए, उसका हाथ थाम लेना चाहिए, या कठिन समय में किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, कवि के अनुसार मनुष्य के कठिन समय में यदि कोई मदद का हाथ बढ़ाता है तो मनुष्य को कठिन समय में किसी से भी मदद नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फिर वो डिपेंडेंट हो जाता है, ऐसी मदद पर डिपेंड करने लगता है। अगला सवाल, कवि के अनुसार कौन सा मनुष्य अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है? जीवन में हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने वाला, जीवन के अंत में हार मानने वाला, कठिन समय में हार मानने वाला, या किसी भी परिस्थिति में हार ना मानने वाला? तो बच्चों, ये भी बड़ा इजी इसका जवाब है। कवि के अनुसार जो मनुष्य है अपनी मंजिल को वही हासिल कर पाता है जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता और अपने आप कोशिश करता रहता है। अगला सवाल, कवि ने कविता में वृक्ष शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? स्वार्थी मनुष्यों के लिए, आलसी मनुष्यों के लिए, कठिन समय में मदद करने वालों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? बच्चों, कवि ने कविता में वृक्ष का शब्द जो प्रयोग किया है वो कठिन समय में मदद करने वालों के लिए किया है। जैसे आप जब थक जाते हैं, आप चल रहे हो तो आप किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हो तो आपको एक पेड़ मदद करता है। उसी तरीके से अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही हो लाइफ में, तो जो आपकी हेल्प कर रहे होते हैं वो वृक्ष के समान होते हैं। श्री हरिवंश राय बच्चन को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों, इस टाइप का एमसीक्यू आ सकता है। सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, या ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी को ये तीनों पुरस्कार मिले थे, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको नहीं मिला था। कवि के अनुसार मनुष्य की असली परीक्षा कब होती है? जीवन के अंत में, कठिन समय में, परीक्षा भवन में, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, कवि के अनुसार मनुष्य की असली परीक्षा जब होती है जब कठिन समय आ रहा होता है, मुश्किलों से घिरा हुआ होता है। कवि के अनुसार अग्निपथ का अर्थ क्या है? आग से सना हुआ रास्ता, संघर्षपूर्ण जीवन, जिस रास्ते पर आग लगी हो, या इनमें से कोई नहीं? ये बड़ा इजी है। कवि के अनुसार अग्निपथ का अर्थ होता है संघर्षपूर्ण जीवन। कवि के अनुसार महान दृश्य क्या है? जीवन के अंत में हार मानने वालों को देखना, महान व्यक्तियों के दर्शन करना, कठिन समय में भी आगे बढ़ते हुए मनुष्यों को देखना, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कवि किस टाइप की बात बताना चाहता है। तो कवि के अनुसार जो महान दृश्य होता है वो वही होता है जो कि कठिन समय में भी आगे बढ़ते हुए मनुष्यों को देख सके। कवि के अनुसार जीवन में कौन सफल होता है?
कठिन समय में मदद लेने वाला, जीवन के हर मोड़ पर दूसरों पर निर्भर रहने वाला, कठिन समय में हार मानने वाला या हमेशा मेहनत करने वाला। तो बच्चों, जो कवि के अनुसार है, जीवन में वही सफल होता है जो हमेशा मेहनत करता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिवंश राय जी की नहीं है? मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, उर्वशी या निशा निमंत्रण। तो बच्चों, इन चारों में से जो हरिवंश राय जी की रचना नहीं है वो है उर्वशी। कवि मनुष्य से किस बात की शपथ लेने को कहता है? कभी ना थकने व लक्ष्य से ना भटकने की, परोपकार करने की, ईमानदारी की या कभी झूठ ना बोलने की। तो बच्चों, ये बड़ा इजी है। कवि मनुष्य से इस बात की शपथ लेने को कहता है कभी ना थकने व लक्ष्य से ना भटकने की। अग्निपथ कविता किसके द्वारा लिखी गई है? ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। वैसे हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर या अभिषेक बच्चन। तो हम जानते हैं ये कविता हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई है। कवि के अनुसार किसका संघर्ष दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है? जीवन में हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने वालों का, जीवन के अंत में हार मानने वालों का, किसी भी परिस्थिति में हार ना मानने वालों का या कठिन समय में हार मानने वालों का। बच्चों, कवि के अनुसार सिर्फ उसी मनुष्य का संघर्ष दूसरों के लिए प्रेरणा होता है जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते, यानी कि किसी भी परिस्थिति में हार ना मानने वालों का। कवि के अनुसार कौन से मनुष्य अंत में अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं? किसी से मदद लेने वाले, जीवन के अंत में हार मानने वाले, खून पसीने से लथपथ होकर आगे बढ़ने वाले या इनमें से कोई नहीं। ये भी इजी है बच्चों। कवि के अनुसार खून पसीने से लथपथ होकर आगे बढ़ने वाले ही मनुष्य अंत में अपनी मंजिल को हासिल करते हैं। दूसरों की सहायता लेने से कवि क्यों मना करता है? यदि हम दूसरों की सहायता लेंगे तो हमारी संघर्ष करने की शक्ति कम हो जाएगी। ऐसा करने से कवि के स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। या दूसरों की सहायता असहाय लोग ही ले सकते हैं। यदि हम दूसरों की सहायता लेंगे तो हमें भी उनकी सहायता करनी पड़ेगी। तो बच्चों, इसका मतलब है कवि इसलिए मना करता है कि यदि हम दूसरों की सहायता लेंगे तो हमारी संघर्ष करने की शक्ति कम हो जाएगी। एक पत्र छा भी मांग मत, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरों के आश्रय में ना रहना, दूसरों से किसी भी प्रकार की सहायता की आशा ना रखना, दूसरों के बल पर आगे बढ़ना या इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब होता है बच्चों, इस पंक्ति का मतलब है दूसरों से किसी भी प्रकार की सहायता की आशा ना रखना। अग्निपथ कविता में कवि ने कैसे जीवन के बारे में बताया है? वैभवपूर्ण जीवन, सहज जीवन, आडंबरहीन जीवन या संघर्षमय जीवन। तो बच्चों, अग्निपथ कविता में कवि ने संघर्षमय जीवन के बारे में बताया है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? 27 नवंबर सन 1907 को या 1917 को या 27 अक्टूबर सन 1927 को या 15 अगस्त सन 1930 को। ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को हुआ था। बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एमसीक्यू का। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा मैं कमेंट के बेसिस पे नए अपलोड डालता रहूं। आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी गुड लक एंड बेस्ट विशेस। और ये लास्ट एमसीक्यू है। कवि के अनुसार कठिन रास्ते पर चलने का फैसला करने वाले मनुष्य को क्या प्रतिज्ञा करनी चाहिए? कि वह कभी थकेगा नहीं, कि वह कभी रुकेगा नहीं, या वह कभी पीछे मुड़कर देखेगा नहीं, या उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका जवाब आपको पता है। ये सारी बातें की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, जैसे कि आप लोग भी बिल्कुल आप थकेंगे नहीं और उपरोक्त सभी।